नमस्कार, मैं उमेश अपने कैमरामैन सहयोगी विवेक मोदक के साथ श्रीमान मानटाट की धरती में आपका स्वागत करता हूं। पीछे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति। जयराम महतो का नाम आज मुझे लगता है किसी के राजनीतिक पटल या सामाजिक पटल के अंतर्गत ऐसा कभी भी अवशिष्ट नहीं होगा कि कोई नहीं जानता। मैं उसी ऑफिस के सामने अभी खड़ा हूँ। यह तोपचाची के अंतर्गत पड़ता है श्रीमान, और ये आपको बताऊंगा कि यही वो जगह है, यही वो ऑफिस होगा जहाँ से 81 विधानसभा के अंतर्गत 2024 का विधानसभा का राजनीतिक समीकरण का विषाद बिछाया जाएगा। इस विषाद के अंतर्गत हालांकि अभी जयराम महतो जी के द्वारा यह बात कहा गया है कि 50 से 51 सीटों पर हम लोग अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। इतना तय है कि जिस तरह का समीकरण झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति और JLKM के द्वारा शुरू किया गया, वह लोकसभा में जिस तरह का विषाद बिछा, मुझे लगता है एक मजबूत वोट का समीकरण दिखा। हालांकि सीटों को निकालने में सक्षम नहीं रहे, उसके बहुत सारे कारण रहे, लेकिन इतना तय है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जिस तरह का वोट इनके सारे समीकरण के माध्यम से इनके प्रत्याशी ने लाया, यह काबिले तारीफ है। मैं बात करूंगा क्या कुछ होने जा रहा 2024 के विधानसभा में। इस दफ्तर से कितने लोगों का भविष्य रचा जाएगा, कितने झारखंडी भाई बहन का नया भविष्य रचने की बात कही गई। 1932 हो या भाषा को लेकर जो विवाद उठा था, वहां से उठकर राजनीतिक समीकरण पर लाकर एक मजबूत परिशिष्ट के साथ जयराम महतो ने जो आगाज किया है, इनके प्रत्याशियों ने जो आगाज किया है, मुझे लगता है लोकसभा का समीकरण का पूरा भूचाल विधानसभा में जरूर दिखेगा। 2024 का विधानसभा का झारखंड का जो समीकरण होगा, उसमें जिस तरह का मजबूत गोलबंदी इनके समर्थकों के द्वारा रखने की बात, हर पंचायत और बूथ स्तर पर एक नया समीकरण का तैयार करने का खाका तैयार किया गया, मुझे लगता है दूसरी पार्टी के लिए यह सोचने का विषय बढ़ गया है। सोचनीय स्थिति को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। क्या पार्टी जीतेगा, क्या पार्टी हारेगा, कितने लोग जीतेंगे, कितने लोग हारेंगे, यह ना तो मैं बता सकता हूं, ना कोई इसकी सोच रखकर आपके पास रख सकता है। इतना तय है श्रीमान कि 2024 में जिस तरह का विधानसभा का आगाज JB केसेस के द्वारा रखा जाने वाला है, इतना तो तय है, चाहे कि भाजपा की गोलबंदी के माध्यम से हो, उनके घटक दल NDA के घटक दल के हो, या फिर UPA, यूं सीधी भाषा में करें कि झारखंड की दूसरी सबसे क्षेत्रीय सबसे बड़ी पार्टी JMM, उनके जो घटक दल हैं, कांग्रेस हैं या अन्य RJD हैं, उनका जो नया समीकरण बनेगा, मुझे लगता है एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जयराम महतो ने एक चीज तो जरूर किया है, हर युवाओं में एक जोश डाला है, हर युवतियों में एक वह बात डाला है कि तुम्हारा हक है और तुम्हें इसे मिलना चाहिए, तुम्हारा हक है और तुम्हें इसे मिलना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य की पुष्टि की बात इसी दफ्तर के सामने से शुरू हुई थी, जिसका आगाज पूरे झारखंड में है। कोल्हन को भी अछूता नहीं रखा गया, वहां भी मजबूत गोलबंदी की जा रही है। जयराम महतो के इस दफ्तर से मुझे लगता है जो नया समीकरण निकल कर आएगा, वह 2024 के विधानसभा के उस भवन तक जाने में अनेक लोग शायद सक्षम तरीके से समर्थ हो पाएंगे। कितनी सीट निकलेगा, हालांकि युवकों में जो जोश है, उससे पता यही चलता है कि अगला CM जयराम महतो होंगे। इसका पुष्टि ना हम करेंगे ना दावा करेंगे। मैं एक पत्रकार हूं और मेरा यह धर्म होता है कि सवालों के इर्द गिर्द मैं भटकता हूं, और सवाल जो भी होगा श्रीमान जरूर आम जनता की भलाई का होगा। मूलभूत सुविधाओं की बात करके जयराम महतो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं। मूलभूत समस्याओं को सामने रखकर सबसे बड़ी बात है कि मौजूदा जितने भी सांसद हैं, मौजूदा जितने भी विधायक हैं, उनको गोल बंद करते हुए उनके खिलाफ जिस तरीके से भाषणबाजी इनके द्वारा की जाती है, मुझे लगता है युवाओं को आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूं मैं। चलिए 2024 के चुनावी समीकरण में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। विधानसभा का बिगुल हर छोटे छोटे जगहों पर, पंचायत स्तर पर तो फूका जा चुका है, बस थोड़ा सा आप सब्र रखें कि इस बार सरकार किसकी। जय हिंद श्रीमान।